क्या हुआ परवीन, बताओ ना, सब खैरियत तो है ना? मकान मालिक का फोन आ गया था। घर में कुछ रेनोवेशन करवानी थी तो इसीलिए बुलाया था कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से देख लूं। अल्लाह अल्लाह, इतनी जल्दी किस बात की थी? बाद में चली जाती। मुझे खुद भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों जल्दी थी। अच्छा ठीक है। अरे खड़ी क्यों हो तुम? आओ बैठो ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी में क्यों? एक कप चाय तो पी लो। फिर कभी पीऊंगी, अभी कुछ काम है मुझे। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि कल मैं अचानक क्यों चली गई थी। कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो जाए। अरे ऐसी बात नहीं, हम तो फिक्रमंद हो गए थे कि अचानक तुम कहाँ चली गई। क्यों जवेरिया? बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। चलो आओ जवेरिया, किचन में बहुत काम है, जल्दी खत्म करना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे आ जाओ। अरे कह तो दिया कि आ रही हूँ, तुम पीछे क्यों पड़ जाती हो? इतनी देर से काम ही तो कर रही थी मैं। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा। समझ नहीं आ रहा ये क्या बात हुई। जबकि सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है, तो फिर वो हसन चचा को कैसे छोड़ सकते हैं? जैसा मैंने कहा, सबूत नाकाफी हैं। केस कमजोर है। नाकाबिले यकीन ही। अब तुम क्या करोगे बेटा? फिर से कोई उल्टे सीधे ख्यालात तो नहीं ला रहे हो ना? नहीं, हम आकिफ के साथ मिलकर केस को दोबारा देख रहे हैं। हमें वो गलती तलाश करनी है जो यकीनन उस गद्दार ने कहीं ना कहीं की होगी। इसलिए तमाम चीजों को अस्सर-ए-नौ बारीक बीनी से देखना होगा। फिक्र मत करें, हसन को इस बार बचने नहीं देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा? पुरसुकून रहकर मुझ पर भरोसा करो, यही बात अहम है।